गुड मॉर्निंग पीपल। मैं कथावाचक हेमंत कुमार जी महाराज आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम गीता के पाठ में एक बहुत ही मार्मिक चीज़ें पढ़ा कि उसमें कहा गया है कि जिस तरह लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं तो ज़मीन खरीद ले, घर खरीद ले, सारी सुख सुविधा की चीज़ें प्राप्त कर लें, इससे हमें लाभ मिलेगा और उसके लिए कितने कोर्ट कचहरी, कितने चीज़ें, कितने मारपीट, कितने लोगों का डेथ हो जाता है। कई कई लोग ऐसे हैं कि ज़मीन जायदाद के लिए अपने माता पिता का भी हत्या कर देते हैं। यह करना नहीं चाहिए। इसके लिए गीता में कहा गया है कि देखो, इस संसार का वही एक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति चाहे वह किसी भी फील्ड में हो, नौकरी करने जाता है तो जिस ऑफिस में वो जाता है वह उसका ऑफिस परमानेंट नहीं है, यानी वह उसको कितना भी चाह ले उसका खुद का नहीं हो सकता। जैसे अभी मैं जिस टेबल पे कुर्सी पे बैठा हूँ और जो मेरे पास टेबल है वो मेरा नहीं है। उसी तरह अगर जब हम ऑफिस में बैठते हैं तो जिस चेयर पे हम बैठते हैं, जिस कुर्सी पे हम बैठते हैं, जिस टेबल पे हम काम करते हैं, जिस लैपटॉप पे हम काम करते हैं, वहाँ की जितनी भी फर्नीचर है, जितनी भी ज़मीन है, जितनी भी जायदाद है, जितनी भी फैक्ट्री है, जितनी भी वहाँ की मूलभूत चीज़ें हैं जो एम्प्लॉई के लिए बनाया गया है, जो उसमें काम करते हैं उनके सुख सुविधा के लिए बनाया गया है, वह सब के सब उस ऑफिस और उस कंपनी का है। आप चाह कर भी उसमें से एक दिन का भी उठाकर अपने घर नहीं ला सकते। उसी तरह आप जितने काम किए हैं वह काम ही आपके दिमाग में रह जाता है और वही आपके साथ आता है। ठीक उसी प्रकार जब भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए बहुत चीज़ें धरती पर बनाकर भेजें। जैसे हवा हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, सूरज हो गया, जो फर्नीचर वगैरह हैं, जो चीज़ें हैं, जगह है, ज़मीन है, ये सभी चीज़ें भगवान ने तुम्हें बनाकर दिया। परंतु वो मनुष्य जाति के लिए या इस संसार में जितने भी जीव इस पृथ्वी पर धरती मृत्यु लोक पर जन्म लेते हैं उन सभी के लिए सेम नियम है। जो भी जिएगा उसके लिए प्राकृतिक ने हर एक चीज़ें उनके लिए बनाकर रखा है। परंतु मनुष्य जाति सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि देखो जितने भी हमने चीज़ें दिए उसे तुम यूज करो, उपयोग करो, सदुपयोग करो और सस्टेनेबल मैनर में करो। मतलब जितनी आवश्यकता है उतना ही के लिए करो, उससे अधिक ना करो। और देखो जो चीज़ें तुम्हारे लिए किया है उसका तुम बहुत अच्छे से उपयोग करो। परंतु देखो जब उस चीज़ को लेकर जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो सब चीज़ यहीं पे रह जाएगा, हाथ में तुम कुछ नहीं लेके जाओगे। लोग कहते हैं कि मुट्ठी बंद करके बच्चा जन्म लेता है, परंतु जब उसकी मृत्यु होती है तो वो हाथ खोल कर जाता है। परंतु ऐसी बात नहीं है। जो भक्त है, जो सनातन धर्म चाहे जिस भी धर्म के हैं, वो जो भक्ति भाव करते हैं वो उनका भक्ति भाव उनके साथ ही जाता है। जिस तरह अगर मनुष्य ऑफिस में काम किया और वो काम किया वो सब उस कंपनी के लिए है, परंतु उसके दिमाग में जो चीज़ें रहती है वो अपने घर तक आ जाती है। ठीक उसी प्रकार भगवान ने हमें इस संसार में हर एक काम करने के लिए भेजा है, परंतु भगवान के लिए भी हमें कुछ करने की आवश्यकता रहती है। इसीलिए भक्तगण, साधु संत जितने भी ये लोग हैं वो भक्ति भाव में तरह तरह की मंत्र जाप, तरह तरह की भगवान का नाम लेते हैं। और इस कलयुग में तो बस एक ही दिया गया है कि आप राम का नाम लीजिए, चाहे श्री कृष्ण का नाम लीजिए, विष्णु, किसी भी एक भगवान का नाम लीजिए, वही आपके साथ जाएगा। इस तरह अगर भगवान का नाम, श्री हरि का नाम रहेगा तो वही आपके साथ मृत्यु लोक में जाएगा। इसीलिए मैं मनुष्यों को कहना चाहता हूँ और जितने भी लोग हैं उनसे, मेरे कथावाचक चैनल पे हैं, उन सभी को कहते हैं कि हाय हाय करने की ज़रूरत नहीं है।
उसका भी ज़मीन हड़प लो, ये भी ज़मीन कर लो, ये भी नौकरी ले लो, वो भी नौकरी लो, कुछ नहीं। भगवान को अपने आप को समर्पण कर दो, भगवान को तुमसे जो-जो काम करवाना होगा, जो-जो क्रियाएँ करवानी होगी वो करवाएँगे। इस तरह से वो सब तुम्हारा भगवान के साथ ही चला जाएगा। इसलिए आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप सब लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मुझसे कुछ भूल हो जाए उसके बारे में भी कमेंट करके बताएँ। आप हिंदी में ही लिखें, मैं हिंदी बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप सबको एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण आप सभी को।